अगर मैं आपको एक कोरा कागज़ दूँ और बोलूँ कि इसमें आप अपना बायोडाटा लिखो, तो आप क्या करोगे? आप लिखना स्टार्ट करोगे नाम, फिर आपका नाम, काम, फिर आपका काम, ऐसे ही बाकी की डिटेल्स, राइट? तो आप एक चीज़ यहाँ देखो कि एक साइड ना आप वो चीज़ें लिखते जा रहे हो जिसके बारे में आपको लिखना है, और दूसरी साइड आप उनकी वैल्यूज़ लिखते जा रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमें बनानी हो तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड इन दिस वीडियो we are going to learn about this topic in depth. So let's start the video. जिस तरीके से हमने एरे पढ़ा था, एरे बनाना कैसे बना रहे थे हम एरे, लेट ए आर आर इक्वल टू ए, इसके अंदर हम वैल्यूज डालते थे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जो भी, राइट? सो ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, लेट हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं OBJ नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम करली ब्रेसेस डालते हैं, ठीक? यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट डालते थे, उसके अंदर हम नंबर्स डालते थे, नाम डाल सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल विशाल, ओके, सोनी, ठीक है? ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम चीज़ें लिखेंगे, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था इंट्रो में कि हम की वैल्यू डालते हैं कि जो जिस चीज़ को डालना है उसका नाम देंगे पहले, और एक्चुअल में फिर उसकी दूसरे साइड में वैल्यूज डालेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये अब मुझे मान लो मुझे ना नेम की बनाना है और उसका नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा नेम लिखूँगा एंड उसकी वैल्यू दूंगा, तो उसकी वैल्यू है विशाल सोनी, ओके? अब मैं चाहता हूँ कि यार कुछ और दे दूँ, और कुछ और दे देते हैं हम, लाइक मेरा काम क्या है, वर्क, ठीक है? तो हम बोल देंगे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परफेक्ट, ठीक? ये है। इसके अलावा आप जितना भी चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। हम दो यूज़ करते हैं, हम एक और फील्ड ले लेते हैं, एज, ठीक? एज ले लेते हैं हम 24, ओके? तो हमारे पास अब क्या है, एक ऐसा की वैल्यू है जिसमें वैल्यू हमारा इंटीजर है, बाकी में सब स्ट्रिंग है, राइट? तो अब इसको अगर हमें कंसोल कराना हो तो वो कैसे कराएंगे, हम सिंपल लिखेंगे console.log OBJ एंड लेट्स रन इट, ठीक है? देखो हमारे पास क्या आया, नेम, वर्क एंड एज, पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया जैसा हमने बनाया था, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अगर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, हम इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा कभी कभी कि यार मुझे ना केवल नाम चाहिए, मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से केवल नाम निकालना है। तब उस केस में क्या करूँगा, मैं सिंपल फिर से कंसोल कराऊंगा, OBJ डॉट नेम चाहिए ना मुझे, तो नेम करूंगा ऐसा। अब लेट्स रन इट, ओके, देखो मेरे पास आ गया विशाल सोनी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर लिख देते हैं कि नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट इज, अब करते हैं, देखो आ गया, नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट इज विशाल सोनी, परफेक्ट, ठीक है? क्या इसको बनाने का कि मतलब ये जो नेम वैल्यू है, नेम की है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हमने एक्सेस किया, उसने उसका वैल्यू ला कर दे दिया। क्या इसके अलावा कुछ और उपाय है? तो यस, देखो हमने नेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखा ना, हम सेम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट उसके अंदर देखना है मेरे को, तो मैं यहाँ पास उस की का नाम दे दूंगा डायरेक्ट। अब देखते हैं क्या देगा, देखो नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट इज विशाल सोनी एंड इसका ऊपर वाला डॉट नेम के साथ ये वाला हमने प्रॉपर एक एरे के अंदर उसको नाम पास कर दिया, परफेक्ट। तो दो तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के कीज के रिस्पेक्ट में उसको वैल्यू को एक्सेस करने का, ठीक? अगर मैं यहाँ पास नेम 2 दूँ तो अब क्या देगा, अब ये देखते हैं, देखो क्या दिया, अनडिफाइंड। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा कोई की को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जो यहाँ एग्जिस्ट करता नहीं है, लाइक नेम एग्जिस्ट करता है, वर्क करता है, एज करता है, बट नेम 2 नहीं करता ना, तो ये एरर नहीं देगा, ये सिंपल बोलेगा देखो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम 2 है ना वो है ही नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इसलिए ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है? तो अब नेम करते हैं, अब फिर चलाते हैं, तो हमें दोनों विशाल सोनी देगा, परफेक्ट, ठीक है? अब इसके हम कुछ फंक्शंस देखते हैं जो एक्चुअल में यूज़फुल होंगे हमारे अपकमिंग कुछ वीडियोज़ में। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे DSA के अच्छे, तब हमें ये ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। देखो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हमें ऑब्जेक्ट को कंसोल कराना आ गया, हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर की जो कीज़ हैं उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो निकालना आ गया,
ठीक। तो अब हम उसके अलावा कुछ और फंक्शन देखते हैं ऑब्जेक्ट के इनबिल्ट वाले। अब क्या होगा, कभी कभी ना मुझे ये चेक करना होगा कि यार ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज़ है, अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि केवल कीज़ क्या क्या है। लाइक मुझे बस ये चाहिए कि भाई नेम है क्या, वर्क है क्या, एज है क्या, मुझे उसकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल सा CLG किया, डायरेक्ट कंसोल किया, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करूँगा। देखो ये नेम है कीज़, एंड उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा जो हमने बनाया। तो हमने बनाया है OBJ। अब ये मुझे, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको हम क्लियर करते हैं, अब चलाते हैं। देखो ये क्या किया, अच्छा यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट को कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलाते हैं, देखो ये क्या किया, नेम ला कर दिया, वर्क ला कर दिया और एज ला कर दिया। तो कभी भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हूँ और किसी केस में मुझे ऐसे चाहिए, ऐसा कंडीशन आ गया मेरे पास कि यार मुझे ना वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से कीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं सिंपल लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ एंड उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा जो मैंने बनाया है, राइट। तो इससे क्या होगा, मुझे एक एरे मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमें एक एरे मिल रहा है एंड उसके अंदर सभी कीज़ के नाम मिल रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है कीज़ तो मिल गया मुझे, अब मुझे ऐसा केस चाहिए कि भाई मुझे की से मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स में ना कीज़ नहीं चाहिए, मुझे केवल वैल्यूज़ चाहिए। जैसे मुझे विशाल सोनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, 24 चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, तब सेम चीज़ फिर यहाँ करेंगे हम लोग, बस कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिखा है ना, उसके जगह में हम लोग वैल्यूज़ लिख देंगे और उसके अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक। तो इसको हम कमेंट करते हैं। अब वैल्यूज़ वाला देखते हैं। देखो क्या आया, विशाल सोनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 24। तो आप देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न में ना एक एरे ला कर दे रहा है, और जब हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कर रहे हैं तो वो वैल्यू को डाल रहा है एरे के अंदर, एंड जब ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ कर रहे हैं तो वो सारी जो कीज़ है ना उसको डाल रहा है एरे के अंदर, परफेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी किसी केस में क्या होगा कि हमें ना एक एरे चाहिए होगा, हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके अंदर हमें सारे वैल्यूज़ की और वैल्यू एरे के फॉर्म में आए। मतलब इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले तो ऐसा होगा। अब मैं चाहता हूँ सभी की और वैल्यू एरे के फॉर्म में है, तो क्या होगा, पहले इसके अंदर एक एरे बनेगा, उसमें क्या होगा, नेम रहेगा, कॉमा, फिर हम डालेंगे विशाल सोनी, ओके, फिर कॉमा लगेगा, फिर एक एरे बनेगा, इसके अंदर क्या डालेंगे हम, वर्क, ओके, फिर कॉमा लगेगा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, फिर कॉमा लगेगा, फिर ब्रेक, फिर एक एरे बनेगा और उसके अंदर लिखा होगा एज एंड देन 24, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और सभी वैल्यूज़ को एज इन फॉर्म ऑफ एरे चाहता हूँ तो इस तरीके का आएगा। तो इसके लिए अगर मुझे ऐसा चीज़ चाहिए तब मैं क्या करूँगा, तब मैं सिंपल सा लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एंड इसके अंदर फिर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगा। अब देखो, अब ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं, पहले क्लियर किए एंड लेट्स रन। देखो अब एक एरे आया, उसके अंदर बहुत से एरेज आए, एक एरे में नेम है और विशाल सोनी है, एक एरे में वर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक एरे में एज है और 24 है। मतलब हर एरे में की और वैल्यू आ गया है, तो हमें कभी कभी इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है, राइट, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपका कोई दोस्त बोलता है यार ठीक है इसमें नेम है, वर्क है, एज है, तो क्या मुझे ये बता सकता है क्या कि इसमें तुम्हारा प्लेस है या नहीं। मतलब मुझे ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस का वैल्यू चाहिए, बट मुझे वैल्यू के पहले मुझे पहले ये चेक करना है कि वो प्लेस नाम का की ऑब्जेक्ट में इंटर करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तब कैसे करेंगे, तब इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिंपल बता देगा, कोई भी हम नाम पास करेंगे ना तो बता देगा कि यार ये ना एज अ की एग्जिस्ट करता है या नहीं ऑब्जेक्ट में। तब इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा कंसोल लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर हम की को पास कर देंगे। क्या है कि मान लो नेम है, पहले हम नेम चेक करते हैं कि भाई नेम नाम का की इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। तब ये क्या देगा, लेट्स सी, देखो ट्रू दिया, ये ट्रू दे रहे हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर चलाते हैं। देखो ट्रू दिया, क्योंकि यार नेम नाम का की हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरा दोस्त ये बोल रहा है क्या, नहीं नेम छोड़, प्लेस चेक कर, प्लेस,
तो ये चेक करेंगे तो ये क्या देगा, देखते हैं आप। ये दे रहा है फॉल्स, मतलब मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्लेस नाम का की नहीं डाला है। तो अगर प्लेस नाम का की नहीं डाला है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू भी नहीं होगा, राइट। ठीक है, सो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि यार ऑब्जेक्ट डॉट, हमने पहले देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल की और वैल्यू के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, हमने उसे कंसोल कराना सीखा, देन उसके वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेंगे। तो दो हमारे पास तरीका है, एक तो डॉट नेम लिख सकते हैं या फिर हम प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर उसका की पास कर देंगे, तो दोनों वही वैल्यूज़ देंगे जो डॉट दे रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर दे रहा है। ठीक है, फिर हमने उसके कुछ इनबिल्ट फंक्शन देखे, क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है जिससे हमारे पास सारे ये कीज़ आ जाएंगे, नेम आएगा, वर्क आएगा, एज आएगा, इन फॉर्म ऑफ एरे के अंदर आएगा प्रॉपर। फिर हमने देखा कि यार ठीक है, कीज़ के साथ साथ अब हमें कीज़ नहीं चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तब क्या करेंगे, हम सिंपल ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि यार पूरे मुझे एक एरे चाहिए, उसके अंदर सभी की वैल्यू एक एरे के फॉर्म में आए, तब क्या करूँगा, तब मैं सिंपल ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लिख दूंगा और उसमें ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, तो ये मेरे को पूरा रिजल्ट ला के दे देगा। इसको फिर से एक बार चला लेते हैं। देखो, एक एरे के अंदर सारे वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को एक एरे के फॉर्म में ला कर दे रहा है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि यार कोई की इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करना हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है हेज ऑन प्रॉपर्टी, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट वीडियो, एंड जितने मैंने फंक्शन बताया ना यही इनफ है अभी इनिशियल स्टेज पे ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। क्योंकि हम जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो यही से अब मेनली यूज़ करेंगे, इसके अलावा बहुत रेयर होता है कि बाकी कुछ यूज़ करें। ठीक है, सो इसके अगले वाले जो वीडियो में हम जो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लूप्स के बारे में, उसमें एक्चुअल में देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, कि इसका वैल्यूज़ का, तो वहाँ एक्चुअल में ज़्यादा यूज़ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।